हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे हमारे शुभारंभ बैच का लेक्चर नंबर 3 के बारे में। लेक्चर नंबर 3 है ना। तो लेक्चर नंबर 3 को स्टार्टिंग के लिए हम लोग इसमें स्टार्टिंग में सबसे पहले एक बार मैं पुराने जो मैंने होमवर्क में क्वेश्चन दिया था एक बार उस पर बात कर लेता हूँ, है ना। देखो इसमें लास्ट अपन ने क्या क्वेश्चन दिया था। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन था हमारा कि अगर ए बी सी रियल नंबर हो तो a माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस b प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस 3a का होल स्क्वायर, है ना, इक्वल्स टू 0। और हमें वैल्यू फाइंड करनी थी a प्लस बी प्लस सी की, राइट। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। मैं देखो बहुत ही ज़्यादा इजी है क्वेश्चन भी। बस ये है कि मैंने आपको बताया था उस अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा इसमें फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था इसमें कि अगर इफ़ जो है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू 0 तभी हो सकता है जब अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 0 हो, यानी इन तीनों की वैल्यू 0 होगी तो ही इनके जीरोज़ का सम मतलब तो ही इनके स्क्वायर्स का सम कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो अब उसके लिए कुछ नहीं, इस पूरे को एक बार के लिए हम अल्फ़ा कह देंगे, इस पूरे को 2 मिनट के लिए बीटा कह देंगे और इस पूरे को 2 मिनट के लिए गामा कह देंगे। तो अब कोई ना, देखो ये हो जाएगा हमारा क्या, अल्फ़ा वो मतलब सॉरी अल्फ़ा बराबर 0 मान लेते ना, तो ये a माइनस 2b बराबर 0 हो जाएगा, ये b प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा और ये c माइनस 3a इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, तो ये a इक्वल टू 2b हो गया, ये b इक्वल टू माइनस 1 हो गया और ये c इक्वल टू 3a हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर दो, तो a की वैल्यू 2 इंटू माइनस 1, a की वैल्यू कितनी हो गई -2 और ये a की वैल्यू अब ये इनको दे दो तो c की वैल्यू क्या हो गई 3 इंटू -2 कितना हो गया ये -6। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, a प्लस बी प्लस सी, तीनों का आपस में जोड़ दो। देखो ये रहा a प्लस ये रहा b प्लस ये रहा c, तो हो जाएगा -2 -1 -6, तो ये हो जाएगा -9। ओके, तो ये -9 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब बिना किसी वक्त को जाया करते हुए हम लोग आज लेक्चर नंबर 3 पर बात करते हैं। तो देखो लेक्चर नंबर 3 का क्या कॉन्सेप्ट चलता है। तो लेक्चर नंबर 3 के हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि हम इसमें एक तो नंबर 1 पर हम जो बात करेंगे वो कुछ आइडेंटिटीज़ एंड फैक्टराइजेशन पर बात करते हैं। ठीक है, ओके, आइडेंटिटीज़ एंड फैक्टराइजेशन, और एक हम करेंगे इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन की प्रैक्टिस। ओके, तो अब देखो इसकी के लिए क्या करना पड़ेगा हमें। ठीक है, ठीक है, इसके लिए मैं एक डाउट पर एक बार बात कर लेते हैं। एक बच्चे को डाउट था, तो बोले साहब अगर कोई नंबर बहुत बड़ा अगर है, जैसे 37 है ना, 37, अब अगर ये मुझे पता करना है कि प्राइम नंबर है या नहीं, प्राइम नंबर है या नहीं, तो उसके लिए क्या करना है। देखो इससे छोटा कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर देख लो, 36। ठीक है, क्या इससे छोटा, इससे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 से छोटे है ना, मतलब 49 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है 7। तो 7 से छोटे नंबर एक बार सोचो, 2 3
5, तो इनका डिवाइड इसमें देख के दे के देख लेंगे। 2 का देंगे नहीं जाएगा, 3 का देंगे नहीं जाएगा, 5 का देंगे नहीं जाएगा, तो इसलिए ये नंबर क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा। ठीक है, और भी इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 83। अब 83 का जो से बड़ा स्क्वायर नंबर देख लो, 10 का स्क्वायर होता है 100। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। तो 10 से छोटे प्राइम नंबर देखो, लेस प्राइम नंबर, 10 से लेस प्राइम नंबर तो कौन कौन से हो जाएंगे, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 7 हो गया, है ना, 2 3 5 और 7 हो गया। ओके, ये इस तरीके से देखा जाएगा। ओके, चलो जी, अब देखो उसके बाद में अब हम लोग आज बात करेंगे, जैसा कि मैंने बताया था कि आइडेंटिटीज़ पर। ओके, तो आइडेंटिटीज़ देखो हमारी क्या है, ये कुछ वो आइडेंटिटीज़ है जो आप ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, क्या है ये आइडेंटिटीज़ जो आप जानते हो, क्या है ये, फुग्गा एक टाइप का, फुग्गा बोल पता है ना, ये पता, फुग्गा 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 मराठी लैंग्वेज में फुग्गा वर्ड है, हिंदी अर्थ क्या होता है इसका, फुग्गा, फुग्गा मतलब गुब्बारा, हवा भरी और छोड़ दिया, इस तरीके की हैं आइडेंटिटीज। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो आप जानते ही हो। हाँ, कुछ एक को ये नहीं पता होगा, हो सकता है। तो देखो ये क्या है, जो a माइनस 2ab का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये क्या लॉजिक है, देखो देख लो एक बार, पता है आता है तो भी देख लो। देखो ये तो पता ही है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ये क्या लिख दिया ये राइट साइड में, ये ऐसे, ये देखो a माइनस बी को एक्सपेंड करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का 4ab। अब इसे सॉल्व करोगे तो 4ab में से 2ab गया तो क्या बचा, प्लस का 2ab और a स्क्वायर पर बी स्क्वायर एज इट इज़। ठीक है, डन। उसके बाद देखो, तो ये ज़रूरत पड़ने पर ऐसा लिख लिया जाएगा, कब कैसे क्या यूज़ में आएंगे ये इनमें सब में आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे धीरे। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद में है हमारा क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये भी इजी है क्वेश्चन, तो मतलब फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद में ये आप बेहतर तरीके से जानते ही हो कि अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी और a प्लस बी को, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। और इसी को ही फॉलो अप करा के इसने ये वाला लेके आया, ये a की पावर 4 माइनस बी पावर 4, भाई a पावर 4 माइनस बी पावर 4, ये तो लिख ही सकता है। देखो हर क्लास में होना है कि इस रीति रिवाज को नहीं बनाएगा, चलो देखते हैं अभी। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं। देखो ये पावर 4 माइनस बी पावर 4 को यहाँ समझा देता हूँ। देखो a पावर 4 माइनस बी पावर 4 लिखा है ना, इसको इसने लिख रखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो इसके लिए कुछ नहीं है। देखो ये जो a पावर 4 माइनस बी पावर 4 है ना, इसको ऐसे लिख लो, a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जो है बी स्क्वायर का स्क्वायर, तो इसको अब इस पूरे को एक बार के लिए a मान लो, इस पूरे को b मान लो,
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये रहा ए प्लस प्लस लगा लो पहले या माइनस लगा लो, एक ही बात है, बी और ये ए माइनस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है बराबर। आगे देखो, अब है हमारे पास क्या, ए प्लस बी का होल क्यूब, प्लस बी का होल क्यूब, वो क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, या फिर इस 3ab को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एक ही बात है ना। 3ab को अंदर a से करेंगे तो 3a स्क्वायर बी ये रहा, और ये 3ab स्क्वायर वो ये रहा, ठीक है बराबर। आगे देखो a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और प्लस का ab स्क्वायर, क्योंकि ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा प्लस, बराबर। आगे देखो, तो ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, याद रहे ए प्लस बी का होल क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब अलग बात है, और ये दोनों मतलब आपस में है ना, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब ये दोनों भी अलग अलग बातें हैं। देखो एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। देखो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको आप जब ए क्यूब को पूरी मतलब इस ए को हर एक क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ आएगा, देखो करके बता देता हूँ। देखो जैसे कि इस ए का पहले इस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो आएगा ए क्यूब, इस ए का इस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो आएगा प्लस का ए बी स्क्वायर, ठीक है। फिर इस ए का माइनस ए बी से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर बी, बराबर। इस बी का ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी। फिर इस बी का इस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा प्लस का बी क्यूब। अब इस बी का इस माइनस ए बी से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा माइनस का ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर बी पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसिल आउट, ये ए बी स्क्वायर नेगेटिव और ये ए बी स्क्वायर पॉजिटिव कैंसिल आउट, तो बचा ए क्यूब और ये रहा प्लस का बी क्यूब, आ गया। ठीक इसी प्रकार से आपका ये वाला होगा। देखो नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारी, देखो नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है अपनी। नेक्स्ट आइडेंटिटी कहती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए को पहले बी स्क्वायर से करा तो ए क्यूब, सॉरी ए को ए स्क्वायर से करा तो ए क्यूब, बराबर ए क्यूब। फिर उसके बाद में ए को इस बी स्क्वायर से करा तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ठीक है। प्लस का, देखो मैं तो इसको थोड़ा सही लिख देता हूँ, ये ठीक है। तो ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा ए क्यूब। ए को फिर ये ए को फिर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ओके। ए को इस ए बी से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर बी। फिर माइनस बी को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर बी। फिर माइनस बी को प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा माइनस का बी क्यूब। माइनस बी को मल्टीप्लाई किया प्लस के ए बी से तो हो जाएगा माइनस का ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो तो ये अब हमारे पास क्या क्या बस बचा, ए बी स्क्वायर पॉजिटिव और ये ए बी स्क्वायर नेगेटिव, ए स्क्वायर भी नेगेटिव और ये ए स्क्वायर भी पॉजिटिव। तो हमारे पास बचा क्या फाइनली, ए क्यूब और ये माइनस का बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस
बी क्यूब, यह आपने 10वीं तक भी पढ़े होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो आगे, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो, अगर क्वेश्चन आ जाए कि इफ ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इक्वल्स टू, अगर 1 दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करवा रहा है तब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करना है, दी वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब इसके लिए देखो क्या करना है, एलसीएम ले लो सबसे पहले, तो ए बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इक्वल टू 1, ठीक है। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी बराबर। और इस ए बी को इधर ले आओ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू क्या हो गया, 0। और इसकी आइडेंटिटी हम जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, अभी अभी यहाँ देखी थी ना हमने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी, राइट। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू इस जगह से हमें क्या मिल रही है, 0। तो ए प्लस बी टाइम्स 0 वैल्यू कितनी हो गई, 0, ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से आएगा, और ठीक है आगे बढ़े। अब देखो, सुनो जी बेटा जी, अब इनसे मिलो जी। अब ये क्या है, देखो ये इसका क्या मिजाज है, इसके क्वेश्चन का देखो, फॉर्मूले का, आइडेंटिटी का देखो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। जिस बच्चे ने 9th क्लास की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है, वो इन आइडेंटिटीज से ज़रूर फैमिलियर होगा वो बच्चा, ये डेफिनेट है। और अगर आपने आइडेंटिटी ढंग से नहीं पढ़ रखी तो आपको ज़रूर इनमें फिर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, कोई नई बात नहीं है फिर, है ना। जैसे ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। अब एक बच्चे को पर समस्या तब आने लगती है जब इन तीनों में से है ना कोई भी एक नेगेटिव होता है। तो करना कुछ नहीं है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखो, देखो मैं बताऊँ कहीं नहीं अटकोगे। इसमें क्या करना पड़ता है कि स्क्वायर्स हमेशा पॉजिटिव रखो, एनी हाउ दुनिया की कोई भी ताकत इनको कुछ नहीं कर सकती। तो ये तो एज इट इज़ हो गए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो एज इट इज़, ठीक है। जैसे मान लो 2 मिनट के लिए मैंने बी को नेगेटिव कर दिया यहाँ पे, और उसकी आइडेंटिटी ही मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब ये बी वाला इनमें से जिस के साथ में है, हर टर्म, हर एल्जेब्रिक क्वांटिटी जो है, ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो, वो कोई भी 2 के साथ मल्टीप्लाई ज़रूर होगी। जैसे ए है तो वो बी के साथ भी हो रहा है, सी के साथ भी हो रहा है, बी है वो सी के साथ भी हो रहा है, ए के साथ भी हो रहा है, और सी जो है वो ए के साथ भी हो रहा है और बी के साथ भी हो रहा है। तो हर टर्म अपने आप में, हर एल्जेब्रिक क्वांटिटी अपने आप में 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो वो उन 2 को जो कि पॉजिटिव है उनको नेगेटिव बना देगी। यानी देखो, जैसे ये ए और सी जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे, मान लो ये ट्वाइस करके, है ना, तो इनका तो नेगेटिव से कोई दूर दूर तक का ही वास्ता नहीं है, तो ये तो हो जाएंगे पॉजिटिव। तो ये तो प्लस का सी है एज इट इज़, है ना। और यहाँ पर बी नेगेटिव है ना, इसलिए माइनस का ए बी हो जाएगा और माइनस का ही बी सी हो जाएगा, ठीक है। और एक तरीका देखो, जैसे मान लो मैंने आपको बता दिया, मान लो 1 मिनट, अरे
जैसे मान लो ए माइनस बी माइनस सी, ये फिर भी हमारी शुरू हो गई है वाली। देखिए चक्कर क्या है यार, ये चाहता क्या है ये। अक्षर अपने आप तो हो रहे हैं। न्यू पेज पे समझाता हूँ मैं आपको। यार टाइम वेस्ट करवाती है यार ये चीज़, क्या है पता नहीं। मान लो ये है, ठीक है, तो इसको क्या करें, देखो स्क्वायर्स तो हमेशा मैंने बताया आपको पॉजिटिव ही रहेंगे, ठीक है, प्लस का 2 एज इट इज़ रहेगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें जब दो नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो पॉजिटिव को बना देंगे, बाकी दो को नेगेटिव करेगा ये, क्योंकि देखो ए और बी, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, तो नेगेटिव का ए बी नेगेटिव सी नेगेटिव, दोनों का मल्टीप्लाई बी सी पॉजिटिव, और ए पॉजिटिव सी नेगेटिव, तो ये माइनस का ए सी। ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ दो ही आपस में जो है नेगेटिव बनेंगे, इसमें तीनों नेगेटिव नहीं बनेंगे कभी भी, ठीक है, और स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। जैसे मान लो माइनस का ए प्लस का बी और मान लो माइनस का सी है, तो ये भी कोई इशू नहीं है, इसमें भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर तीनों के पॉजिटिव्स, ठीक है, लो साहब, प्लस का 2 एज इट इज़। अब देखो ए और बी नेगेटिव अपोजिट साइन, तो दोनों नेगेटिव, ये लो, बी और सी अपोजिट साइन, तो दोनों नेगेटिव, और ए नेगेटिव और सी भी नेगेटिव, तो दोनों मिला करो क्या हो गया, पॉजिटिव ए सी, ये लो, ठीक है, डन। इस तरीके से हो गई है, क्लियर। एक ये है आपका कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर, तो सभी के स्क्वायर्स का सम देखा जाए तो ये ना केवल डी वाले के लिए, ये वाला सी के लिए भी है, अगर आप ध्यान से देखो तो, कि सभी के स्क्वायर्स का सम, तो देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखो सब में सभी के स्क्वायर्स का सम प्लस ट्वाइस ऑफ सम ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एवरी टू, हर दो के मल्टीप्लिकेशंस का सम, तो देखो ए बी सी सी ए, ठीक है। जैसे अगर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की बात करूँ 2 मिनट के लिए, तो वो क्या होगा, देखो गौर करो इधर, देखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, है ना, इसके स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, देखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, आगे देखो प्लस ट्वाइस ऑफ, ठीक है,
क्या क्या हो जाएगा, देखो ए बी प्लस का ए को बी से करा, ए को सी से करा और ए को डी से करा, बराबर प्लस अब बी को देखो, बी को सी से करेंगे, बी को ए से करेंगे नहीं क्योंकि बी और ए तो हो ही गया, सी से करा, बी को डी से करा, ठीक है। अब सी को और एक नंबर आगे बढ़ाएंगे क्योंकि सी को बी या ए से नहीं कर सकते, क्योंकि सी को बी से भी कर चुके, ए से भी कर चुके, तो प्लस सी डी, बस ठीक है। ऐसे समझो, मैं ये कह रहा हूँ कि ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी था, ठीक है। तो देखो ए बी लिखा, फिर ए सी लिखा और फिर ए डी लिखा, ये लिख दिया तीनों, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी, ठीक है। उसके बाद देखो बी को सी से करा और बी को डी से करा। क्वेश्चन आया साहब बी को ए से क्यों नहीं करा, तो क्योंकि बी और ए बी एक ही बात है, ठीक है। बी को सी से करा, बी को डी से करा, ये बी को सी से करा, बी को डी से करा। आगे देखो, अब सी को डी से नहीं करा अभी तक, तो सी को डी से, सी को बी और सी से क्यों नहीं करा, क्योंकि बी और सी ये देखो ये वाला कर चुके अपन, ये देखो ये रहा बी सी, इसलिए सी डी रह गया था तो वो सी डी में कर दिया मल्टीप्लाई, बराबर क्लियर। चलो आगे देखो, तो देखो यहाँ बताते हैं इसका सॉल्यूशन, ये तो यहीं बताता हूँ, देखो क्या है। बुक से अच्छी चीज़ें हैं वैसे ये, और बुक से मतलब बुक जो है वो आपको सिर्फ स्कूल जो एकेडमिक्स लेवल है वो प्रिपेयर करवाता है, बट जेई आपको एक्चुअल नॉलेज दिलवाता है कि क्या होता है कंपटीशन पर्पस से, है ना। देखो क्या है इसके अंदर, ये है इसमें A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, इसकी वैल्यू हो गई अपनी क्या कितनी -3, ठीक है। उसके बाद में देखो एक A1 स्क्वायर, ये 1 है, A2 है ना, 1 2 3 और ये 4। आगे देखो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर प्लस A4 स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है आपको 63, ओके। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A1 A2, उसके बाद में A2 A3 प्लस A3 A4, A3 A4 हो गया, A1 A4 प्लस A1 A4 प्लस का A2 A4 A1 A2 A2 A3 A3 A4 A1 A4 A2 A4, और कौन बचा, A1 A3 A1 A3, है ना। ठीक है क्लियर। तो ये है, ये वैल्यूज़ अब हम लोगों को क्या करनी है, फाइंड करनी है, ओके। देखो इसमें क्या करना है, वेयर A1 A2 A3 A4 ये नीचे लिखे हुए हैं ना, आर रियल नंबर्स, तो ये रियल नंबर है। तो देखो इधर कहीं ना कहीं हम एक बात जानते हैं कि अगर बेसिकली 6 नंबर्स का आपस में एवरी 2 नंबर्स का मल्टीप्लायर्स का सम ये दे रखा, 4 एल्जेब्रिक टर्म्स है ना का सम ये दे रखा, स्क्वायर की बात करवा रहा है, यानी यहाँ से हमें छोटी सी हिंट मिलेगी कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 का स्क्वायर क्या आइडेंटिटी लगेगी, तो वो क्या होती है। देखो A1 स्क्वायर प्लस हमने लिखा था सम ऑफ ऑल स्क्वायर ऑफ ऑल, है ना, प्लस A3 का स्क्वायर प्लस A4 का स्क्वायर बराबर प्लस ट्वाइस ऑफ, ये हो गया A1 A2 प्लस इनका सबका लिख दो A1 A2 A2 A3 प्लस A1 A3 A3 प्लस A3 A4 प्लस A1 A4 प्लस A2 A4 है ना।
तो देखो कुछ कोई इशू नहीं है, इन सब का सम की वैल्यू हमें देखो ये यहाँ ये दे रखी है -3, तो -3 का कर देंगे स्क्वायर इक्वल टू चारों के स्क्वायर्स का सम ये दे रखा 63, तो लिख दो एज इट इज़ 63 प्लस ट्वाइस ऑफ ये सब कुछ एज इट इज़, ठीक है। इनको लिख दो एज इट इज़ A1 A2 प्लस A2 A3 प्लस A1 A3 प्लस A3 A4 प्लस A1 A4 प्लस A2 A4, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, देखो 3 3 जाएगा 9 माइनस 63 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ये ऑल समथिंग, तो 9 में से 63 गए तो कितने बचे 54, क्योंकि 9 7 जा 63, तो 9 6 जा 54 माइनस के 54 अपॉन में क्या हो गया 2 इक्वल टू ये समथिंग, 2 से इसको काटोगे तो माइनस का 27 आएगा, तो बेसिकली -27 इक्वल टू दिस होल क्वांटिटी, तो हमारा आंसर आ गया -27। क्लियर। आगे देखो, अब हम बात करते हैं रूट इनसाइड रूट, कि अगर कभी रूट के अंदर अगर कोई रूट आ जाए, जैसे कि मान लो रूट a प्लस इसी में एक छोटा सा रूट। कुछ बच्चे बोलेंगे साहब हमने NCERT में तो ऐसा कोई क्वेश्चन देखा ही नहीं, तो मैं बता दूं NCERT में है भी नहीं ऐसा क्वेश्चन, है ना। तो इसको हमें मान लो क्वेश्चन आता है कि इसको है ना परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, है ना। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2 मिनट के लिए पूरे को b मान लो, रूट b को, तो ये क्या बन गया √a प्लस b, ठीक है। या मैं ये कहूँ कि आप इस पूरा जो ये रूट के अंदर है, ये जो क्वांटिटी है, ये जो पूरी की पूरी क्वांटिटी है ये वाली, इस पूरी की रूट की क्वांटिटी को या आप है ना जो है अंदर वाली क्वांटिटी को पर स्टडी कर लो और फिर वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बराबर। तो ये जो लिखा है ना a, इसे लिख दो a प्लस अंडर रूट ऑफ b, फिर यही समस्या आ गई यार, ये पता नहीं क्या है, धीरे धीरे ढलना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग। कम के अक्षर लिखे हुए कम दोहराए जाते हैं इसमें।
अब देखो जैसे ये पूरे को ही मान लिया अगर हम a प्लस अंडर रूट ऑफ b है ना, इस पूरे को हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, 2 का डिवाइड और 2 का ही क्या कर दो मल्टीप्लाई। अब उससे फिर इसके स्क्वायर्स का सम वगैरह में इसको तोड़ेंगे, है ना, और देन उसके बाद में हम आगे पर प्रोसीड करेंगे क्या है क्या नहीं, ठीक है। इसको एक अच्छे क्वेश्चन के से समझते हैं। देखो क्या है इस बात का मतलब, जैसे देखो सिंपलीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 2 अंडर रूट 6, ठीक है। इसे हमें वो करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो देखो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। लगाओ, देखो इधर देखो, एक करके बताता हूँ फिर उसके बाद में देखना, ठीक है। इसमें रूल ये कहता है कि भाई रूट के साथ जो नंबर लिखा हुआ है उसके फैक्टर देखो क्या क्या हो रहे हैं, क्या क्या है इसके, √2 और √3। और वो ऐसे नंबर होने चाहिए जिनके स्क्वायर्स का सम, जैसे कि देखो सॉल्यूशन बताता हूँ। ये है अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 2 अंडर रूट 6, ठीक है। 6 और 2 मिनट के लिए इस पर स्टडी कर रहे हैं हम, 5 माइनस 2 √6, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब क्या करेंगे, इस √6 के फैक्टर होते हैं √2 और √3। क्या दोनों के स्क्वायर्स का सम 5 आ रहा है क्या, देखो √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, 2 और 3 कितना हो गया 5। यानी इसको कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर हम बनाने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे बनाना है, क्या करना है, देखो देखो ये है, देखो क्या करना है इसके अंदर। जैसे कि 5 माइनस 2 √6, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो 5 माइनस 2 √6 के फैक्टर करने हैं। तो इसको हम एक काम करें, देखो 5 को अगर हम इस नंबर को ऐसे लिख लें, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस का 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3। बताओ कहीं कोई इशू है, नहीं है ना। तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है यहाँ पर, a हो गया √5 और b हो गया √2 का स्क्वायर। तो बस यही हमारा आंसर है। कुछ विद्वान लोग इसको हो सकता है √1 लिख दें, तो बोले √3 में से √2 गए तो √1, तो ऐसा नहीं होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूंगा ये सब, ठीक है। अब देखो इधर, तो वैसे हाँ ये अलग बात है कि इसे आप है ना √2 माइनस √3 भी लिख सकते हो, क्योंकि ऊपर स्क्वायर बैठा हुआ है ना। और a माइनस बी के होल स्क्वायर में कोई बच्चा कह दे लो साहब मैंने तो इसे a माना था, इसे b माना था, लो फिर, है ना, तो कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। अब देखो ये हो गया। तो अब जो समस्या है वो क्या है कि हमारा आंसर अभी यहाँ फिनिश नहीं हुआ है, हमारा आंसर अभी यहाँ फिनिश नहीं हुआ, हमारा आंसर हमें आगे बढ़ाना है। तो ये जो नंबर आया, अब जो बात है फाइनल वो ये है कि भाई आंसर हमारा ये होगा या ये होगा, है ना। तो दोनों में से हमें दोनों को एक बार रूट के अंदर रख के देखो, क्योंकि ये वैल्यू तो हमने 5√6 की 2√6 की निकाली थी। अब √3 माइनस √2 का स्क्वायर का रूट, ठीक है। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, √3 माइनस √2 का मॉड। सबसे बड़ी गलतफहमी तो यही है, √3 माइनस √2 लिख देते हैं लड़के, तो वो सही नहीं है ना। तो √3 माइनस √2 का क्या होगा, मॉड,
दूसरी तरफ अगर अंडर रूट में अगर हम ये वाली वैल्यू रखें, कौन सी ये वाली, अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3, तो इसका भी स्क्वायर, उसके लिए क्या हो जाएगा, मोड ऑफ अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3। अब एक चीज़ विशेषकर ध्यान रहे कि अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 जो वैल्यू आएगी वो एक और नेगेटिव इसको लगा देगी, बिकॉज ये जो वैल्यू आएगी ना ये वाली, ये नेगेटिव आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि देखो अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.414 समथिंग होती है और अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.732 करके कुछ होती है। तो ये जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो डेफिनेटली नेगेटिव में आएगी, ठीक है। तो ये क्या होगी, नेगेटिव में ही आएगी, ठीक है ना। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रहे। और वैसे भी हमें हमारी नॉलेज से भी पता है कि छोटे नंबर के रूट में से बड़े नंबर के रूट को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डेफिनेटली नेगेटिव ही आता है, इसलिए यहाँ ये मोड लगाना ज़रूरी है। तो तब भी देखा जाए तो, और मोड क्या करता है, एक तो -1 से लगाता है और अंदर जो नंबर बैठा हुआ है उसका तख्ता पलट देता है। अब ये माइनस को अंदर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -√2 प्लस का √3। तो ये यही तो वैल्यू है जो ये इससे मिल रही थी मुझे, इससे भी तो मोड जब ओपन होएगा तो यही होएगा ना, राइट। क्योंकि ये जो वैल्यू जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव आएगी, √3 माइनस √2। इसमें मत लगा देना बोले एक माइनस इससे और एक, ये माइनस को प्लस करता है, प्लस को तो प्लस ही करेगा, प्लस को अलग से माइनस थोड़ी लगा देगा, है ना। तो ये जो है -√2 प्लस का क्या हो गया, √3, ओके। एक और है, देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। मान लो हमारे पास है ये क्वेश्चन 7 + 4 √3 पर रूट, ठीक है। 7 + 4 √3 पर रूट। तो देखो गौर करो इधर, 7 प्लस √3 पर रूट, देखो +4 √3 पर रूट। इस देखो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले रूट के अंदर वाले नंबर को सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 7 + 4 √3, है ना। अब इसमें ऐसा देखो कि क्या ये जो नंबर है, ये जो नंबर है इसको हम 2 टुकड़ों में ब्रेक कर सकते हैं क्या, और वो ऐसे टुकड़े होने चाहिए जिनके स्क्वायर का सम 7 आए। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2√3 × 2 लिख दूँगा, और 2 का स्क्वायर 4 होता है। और वैसे ये 2 का मतलब इसको एक थोड़ा एडवांस फॉर्म में लिख दो, 7 + 2 × 2√3 ऐसे लिख दो। अब ये 2√3 को लिखना है मुझे, ठीक है, 2√3 को लिखना है। और 2√3 क्या होता है, 4 3 या 12 होता है ये। तो मुझे इस तरीके से लिखना है कि उनके स्क्वायर का सम कितना है, 7 आना चाहिए। तो अगर मैं कहूँ कि जो है मान लो सेवन को अगर मैं 2 का स्क्वायर, 7 को अगर मैं ये लिखा हुआ है तो इसको मैंने ऐसा तो लिख दिया, क्लियर। अब देखो एक तो मिल रहा है मुझे इसका पेयर 2 और एक मिल रहा है √3। तो √3 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 3 और 2 का स्क्वायर तो 4 होता ही है, ठीक है। सही बात है कि नहीं है, पड़ गए जूते। देखो इधर ध्यान से सुनो। तो
देखो हम इसे क्या लिख देंगे, √3 का रूट अरे यार ये एक नई समस्या है, इसको इजाद पाना ही पड़ेगा, इसके ऊपर देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। का स्क्वायर क्या हो गया 4, तो इसको क्या लिख देंगे, √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 बराबर ए स्क्वायर पे बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और हमें पता ही है कि √3 प्लस पहले नॉर्मल नंबर लिखते हैं, उसके बाद में रूट वाला नंबर लिखते हैं, ठीक है, कोई भी इंटीजर जो होता है उसे पहले लिखते हैं। तो ये हो गया, और इसके स्क्वायर का रूट हमें लगाना ही है, स्क्वायर जो है वो इसका होल स्क्वायर है, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो 2 प्लस √3 का मोड आएगी, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से ये परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाता है, ठीक है बराबर। एक और क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, उसको आप करना खुद से, ठीक है, अलग से दे देता हूँ। ये आप करना √15 माइनस 2 √56, इसे आप खुद से करना, ठीक है, इसे करना, फिर उसके बाद में कल अपन इसके ऊपर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, क्लियर। आगे देखो, एक ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या है ये क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ ब्रैकेट 6th रूट ऑफ, छोटा 6 है ना, √15 माइनस 2 √56, ठीक है, डॉट यानी मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ, इनको वर्ड्स को थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये इसमें आ नहीं रहे हैं, देखो 6th √15 माइनस 2 √56, ठीक है, क्लियर, डॉट क्यूब रूट ऑफ होल अंडर रूट √7 प्लस का 2√2 इस ये क्वेश्चन है। तो ये भी कोई ज़्यादा कोई परेशान करने वाला क्वेश्चन है नहीं, वैसे देखा जाए तो। देखो अगर आप इसको ट्राई करोगे तो हो जाएगा, है ना।
क्या करें बताओ? अगर आप कहोगे तो कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो आप इसको होमवर्क में ट्राई करना, इसको होमवर्क में ट्राई करना, ठीक है? कल इस पर बात करेंगे अपन। आगे देखो नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं शानदार क्वालिटी क्वेश्चन। देखो क्या है शानदार क्वालिटी, क्या कह रही है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए क्या होता है? तो ये क्या होता है क्वेश्चन नहीं है वैसे, ये भी आइडेंटिटी है। सी ए ये क्या होता है? ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर और अपॉन 2, ठीक है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप जानते हो कि देखो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ से मिलेगा -2ab, ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 2bc, ये सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का 2bc। इनमें सब में से है ना जो -2ab माइनस 2bc माइनस 2c है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, एक तो हाँ 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा -ab माइनस bc माइनस सी है। ए स्क्वायर 2 बार है, ये रहा और ये रहा, बी स्क्वायर 2 बार है, सी स्क्वायर 2 बार है, तो इसमें से सब में से 2 कॉमन आएगा, तो इसका पे बी स्क्वायर पे सी स्क्वायर, और पूरे में से जो 2 कॉमन आएगा वो डिनोमिनेटर वाले 2 से कट जाएगा, तो ये सेम क्वांटिटी आ जाएगी, है ना? उसके बाद में देखो, उसके बाद में हम बात करते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। तो ये भी वैसे 9th क्लास की आइडेंटिटी है। देखो ए प्लस बी प्लस सी है ना, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी ए। क्लियर? डन। इसे भूला तो पेपर में झूला, ये क्या चीज़ है भला? देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वैसे, देखो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन ए बी सी इक्वल टू 3, है ना? और एक चीज़ और है, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होगा तो ऐसा होगा, और अगर ऐसा है तो समझ जाओ a प्लस बी प्लस सी 0 है। इस डबल एरो का मतलब यही है ना? कब होगा वो अभी सब बता दूंगा। ये देखो गौर करो इसमें, अगर आप एक चीज़ खुद ही गौर करो, अगर मान लो ये वाली जो क्वांटिटी ये जो a प्लस बी प्लस सी अगर ये है, अगर मान लो यहाँ पर ये 0 हो जाए, ये इतनी सी क्वांटिटी 0 हो जाए, तो देखा जाए तो इस इक्वेशन का पूरा राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 इंटू ये समथिंग ब्रैकेट पूरा 0, तो ये 3abc उधर चला जाएगा। बस यही है, ध्यान से देख लेना। और ये और देख, एक बात आपको पता ही कि ये और ये दोनों सेम है ही, है ना? ये और ये दोनों सेम है ही, तो जो है ये और ये दोनों सेम है ही, तो ऐसा हो या तो ये कह दो या फिर ये कह दो कि अरे यार पूरे फ्लो को बिगाड़ देता है ये क्लास की ये चीज़। ये तभी होगा जब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। अरे यार और a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा।
ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, देखो नोट करो ये चीज़ कि क्या, देखो जैसे कि मान लो आपको दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या है, मान लो -1 a और b इनकी वैल्यूज़ आपको दे दी अलग 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 अलग। देखो क्या दिया, अभी बात करते हैं। जैसे मान लो आपको a की वैल्यू दे दी -1, b की वैल्यू दे दी मान लो 3 और मान लो c की वैल्यू दे दी आपको -2। तीनों का सम करके देखो, देखो -1 + 3 -2 तो क्या हो गया, ये 0, राइट। तो अब हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, तो अगर ऐसा होता है तो समझ जाओ a³ + b³ + c³ की वैल्यू जो है वो 3abc आ जाएगी। करके देख लो एक बार, देखो -1 का क्यूब -1 प्लस b का क्यूब 3 का क्यूब कितना होता है 27 प्लस c का क्यूब जो है वो नेगेटिव में आएगा, है ना। तो 2 का क्यूब कितना होता है -8, तो ये -8 करके देखो 27 में से 9 लेस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 18 आएगा। अब देखिए इससे करके देखते हैं, 3 इंटू a क्या हो गया -1 इंटू बी क्या हो गया 3 इंटू सी क्या हो गया -2 करके देखो, देखो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18 और माइनस माइनस प्लस हो गया ना 18 पॉजिटिव का। तो ऐसा अगर होता है तो समझ जाओ ये तभी होगा जब ऐसा होगा ये चीज़, ठीक है। और ये चीज़ कब होगी, ये चीज़ मैंने अभी इस क्लास में बता दिया आपको। ये तभी होगा जब a = b = c होगा, तो ऐसा होगा। और अगर a + b + c की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो ऐसा होगा कि a³ + b³ + c³ = 3abc। ओके, देखो आगे आपको दे रखा है, देखो नेक्स्ट डालते हैं, देखो नोट नेक्स्ट क्या है इसमें ये है कि अगर a³ + b³ + c³ = 3abc अगर हो जाए, ठीक है। तो अगर ये ऐसा है तो दो बातें पॉसिबल है, क्योंकि देखो ये कब होता है, पहले तो ये देखो इसकी आइडेंटिटी। तो इसकी आइडेंटिटी होती है कि a + b + c ब्रैकेट में a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस का ca, ठीक है, बराबर 0 होता है। क्योंकि जो है इसकी वैल्यू 0 हुई थी जब भी तो ऐसा हुआ था, और इन दोनों के बीच में मैंने आपको ये डबल एरो बताया ही था, ये देखो ये रहा, है ना। तो देखो, तो अगर ऐसा होता है तो दो बातें हैं, या तो a + b + c = 0 है, और या फिर ये जो है ना a² + b² + c² ये और -ab माइनस bc माइनस ca इसकी वैल्यू 0 है। अब ये 0 होती है तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं, अगर आपको याद हो तो, जो है a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर, है ना, और अपॉन 2। क्योंकि देखो ध्यान से, ये देखो ये लिखा अपॉन 2, इसको ही तो लिखा था हमने ये, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ बता दिया, क्लियर। अब देखो इधर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो 2 मिनट के लिए 2 को उधर भेजो, क्या बनेगा मेरे पास a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर = 0। और एक बात मैंने आपको बताई थी, क्या, कि अगर अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस गामा का स्क्वायर अगर 0 हो जाए तो अल्फ़ा = बीटा = गामा = 0 होता है, राइट। तो इसी चीज़ का यूज़ लेके हम हमारी नेक्स्ट बात बताएंगे, क्या, कि a - b का होल स्क्वायर = 0 होगा, ठीक है,
एक b माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा और एक c माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब देखा जाए तो इस बात का मतलब क्या है, ये बात अभी मैंने लिखी है येलो कलर से, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब यह है कि a माइनस बी इक्वल टू 0, इससे क्या मिलेगा मुझे, a इक्वल टू बी, b माइनस सी इक्वल टू 0, इससे क्या मिलेगा मुझे, b इक्वल टू सी, और c माइनस ए इक्वल टू 0, तो इससे क्या मिलेगा मुझे, c इक्वल टू a। ठीक है, तो देखा जाए तो a की वैल्यू b, b की वैल्यू c, c की वैल्यू a, ये इस तरीके से होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, और ये कब हो सकता है, ये तीनों बातें, ये वाली बातें कब पॉसिबल हो सकती है, ओनली पॉसिबल व्हेन a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, ये तो हमने वैसे भी यहाँ से कह ही दिया था। तो ये तभी हो सकता है जब a b c तीनों, देखो a की वैल्यू c भी दे रखी है और a की वैल्यू b भी दे रखी है, b की वैल्यू c भी दे रखी है, b की वैल्यू a भी दे रखी है, c की वैल्यू a भी दे रखी है और c की वैल्यू b भी दे रखी है। इसका मतलब क्या है, तीनों आपस में एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। ठीक है, आगे देखो, इफ़ ए बी सी आर रियल डिस्टिंक्ट नंबर्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड करवा रहा है ये देखो, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस ए का होल क्यूब अपॉन a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, ये दे रखे हैं इसके ऑप्शंस। ठीक है, ये होमवर्क में करना है आपको। इसके लिए एक छोटी सी हिंट दे देता हूँ कि ये a माइनस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगाने मत बैठ जाना इसमें, बाकी लगाना दिमाग, होमवर्क में ही क्वेश्चन। ठीक है, इस पर नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिस्कस। एक ये क्वेश्चन है, देखो ये क्या है, ध्यान से देखो क्या है ये, 1.5 का होल क्यूब प्लस 4.7 का होल क्यूब प्लस 3.8 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 1.5 इंटू 4.7 इंटू 3.8 अपॉन, ठीक है, अपॉन 1.5 का स्क्वायर प्लस 4.7 का स्क्वायर प्लस 3.8 का होल स्क्वायर माइनस 1.5 टाइम्स 4.7 माइनस 1.5 टाइम्स 3.8 माइनस 4.7 टाइम्स 3.8। ठीक है, इज़, तो ये इसकी वैल्यू फाइंड करवानी है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क में है, और इसके लिए भी एक छोटी सी हिंट है आपको कि क्यूब निकालने मत बैठ जाना इसका, कहीं इसका क्यूब निकालने बैठ जाओ 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 या 4.7 इंटू 4.7 इंटू 4.7, फिर जोड़ रहे हो 3.8 इंटू 3.8 इंटू 3.8 माइनस 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हो, इन सब से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ऐसे करने मत बैठ जाना। ठीक है, आगे देखो, बस इसी के साथ आपका ये होमवर्क में ट्राई करना। ठीक है, इसी के साथ आपका आज का समापन। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो ये छोटी सी हंसी है ना, ईमानदारी से घर पर मेहनत करो। ठीक है, क्लियर, चलो बाय बाय, टेक केयर।